बहुत आदर और बहुत सम्मान के साथ में अपने बीच में आवाज देना चाहता हूं आदरणीय श्री सतीश मिश्र अचूक जी को। एक बार अच्छी सी तालियां बजाइए और उन्हें अपने बीच में आवाज दी। सबसे पहले जो हमारे आयोजक हैं, मैं एक कुंडलिया उनको समर्पित करना चाहता हूं कि पूरनपुर में सजाया कविताओं का साज, हिंदी का हमदर्द है मित्रों आर्य समाज, हिंदी का हमदर्द है मित्रों आर्य समाज, मित्रों आर्य समाज संस्कृत पर गुमान है और डॉक्टर तेज बहादुर सिंह प्रधान हैं। आमंत्रित कवि श्रेष्ठ करें सम्मोहित सुर में, और स्वागत है श्रीमान आपका पूरनपुर में। सबको समर्पित है, कवियों को भी श्रोताओं को भी स्वागत है। और देखिए हिंदी की महत्ता क्या है, एक शब्द में देखिए कि हमारे पास कितने अच्छे अच्छे शब्द हैं। आप किसी को अगर अंग्रेजी में एक ही है यूँ सबको बोल दोगे, चाहे विधायक जी हों, चाहे डॉक्टर साहब हों, चाहे एक छोटा विवेक तिवारी बैठे हैं, सबको यूँ ही तो बोलेंगे और कुछ है आपके पास में। लेकिन हिंदी के पास देखिए क्या क्या है कि तुमको कहकर आप जो देती हो सम्मान, हिंदी जैसी और ना भाषा सरल सुजान, भाषा सरल सुजान जान से बढ़कर प्यारी, अब एक दिवस ना प्यार रखो यस गाना जारी, एक दिवस ना प्यार रखो यस गाना जारी, और बिन निज भाषा ज्ञानहीनता आती सबको, और हिंदी है मन प्राण समझना आती तुमको। और देखिए हिंदी पे एक दो कुंडलियां और स्वागतम कि हिंदी अपने देश की भाषा परम पुनीत, और एक दिवस ही गा रहे हम सब इसके गीत, हम सब इसके गीत हुई अंग्रेजी रानी, और हिंदी की दुर्दशा हमें है आज सुनानी, फैशन में जिस तरह भाल से गायब बिंदी, और त्यों दफ्तर घर कोर्ट नहीं मिलती है हिंदी। और डॉक्टर साहब का तो कहना ही क्या कि कौन सी भाषा में लिख देते हैं दवा पता ही नहीं लगता है कि, लेकिन हिंदी दिवस का कार्यक्रम करा रहे हैं इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। और देखिए क्या है कि लोग अंग्रेजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं, हो सकता है डॉक्टर साहब ने भी पढ़ाया हो, लेकिन वो इसके लिए बधाई के पात्र हैं, उन्होंने हिंदी के उपलक्ष्य में कब सम्मेलन कराया। उस पर देखिए कि क्या होता है कि बच्चे का एक फादर तो घर पे होता है और एक स्कूल में होता है। अब उसे आप लोग देखिए जरा गौर फरमाइए कि अब्बू फादर हो गए अंग्रेजी को भोग। क्यों हो गए? अंग्रेजी भाषा पढ़ानी है इसलिए कि अब्बू फादर हो गए अंग्रेजी को भोग, और जिंदा हैं लेकिन उन्हें डेड कहें सब लोग, डेड कहें सब लोग, माम है मम्मी अपनी, और ब्रो हैं भाई जान बहन सिस कहकर जपनी, और अंग्रेजी ने आज बनाया इतना दब्बू, और फादर दो हो गए मगर खुश फिर भी अब्बू। समझ में नहीं आई ज़्यादा लोगों को, हमें लग रहा जब कनक जी ने कहा तो वाकई में बढ़िया होगी। अच्छा और देखिए एक आधी कुंडलियां और हैं कि आया हिंदी दिवस तो है हिंदी का नाम, आज की बात है केवल, कल कोई नहीं कहेगा कि आया हिंदी दिवस तो है हिंदी का नाम, और दिवस गया तो फिर हुआ इसका काम तमाम, इसका काम तमाम न कोई नाम लिवैया, और निज घर में हो रही आज है ताता थैया, और अंग्रेजी में काव्य लिखे भारत का जाया, और कहे अचूक कविराय देखकर रोना आया। और देखिए हिंदी जो अपमान करते थे, एक अधिकारी थे हिंदी का अपमान करते थे, उनका डिमोशन हो गया था, तब लिखा था मैंने कि हिंदी पर जिनके रहा मन में कुछ संदेह, अच्छा खासा छुट गया उनका प्यारा गेह, उनका प्यारा गेह गिरावट पद में आई, और बंद हो गई अच्छी खासी ठोस कमाई, और कहें अचूक यही है भारत माँ की बिंदी, और अंग्रेजी के लाल समझ लो क्या है हिंदी। वाह। और एक देखिए अभी किसने चर्चा की थी, हमारे कनक जी ने की थी शायद, अभी 2 सितंबर को एक हिंदी साहित्य परिषद के अध्यक्ष जो हमारे संजय पांडे गौर साहब बैठे हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम कराया था युवा सारथी सम्मान। उसमें राज्य मंत्री आए थे संजय गंगवार जी, उन्होंने पीलीभीत को कवियों वाला शहर घोषित कर दिया। तब मैंने कुछ एक छोटी सी रचना लिखी है, वो पढ़ता हूँ और उसके बाद मैं सुनना ही चाहता हूँ, बस हमारे 2-3 श्रेष्ठ लोग बचे हैं कि शहर कवियों का हमारा। देखिए कल्पना है कि जब कवियों का शहर हो जाएगा क्या होगा, कि शहर कवियों का हमारा खूब कविता गाएंगे, और पौध कवियों की नई हम शीघ्र लेकर आएंगे। वाह। गौर साहब ने एक आशंका जाहिर की थी कि क्या होगा फिर, तभी लिखा था मैंने कि घर गली सड़कों पे मित्रों सिर्फ कविता गान हो। वाह। कल्पना है
रास्ते मिल जाए तो राम जुहार भी कविता में हो, कि घर गली सड़कों पे मित्रों सिर्फ कविता गान हो, वार्ता कविता में करना हर समय आसान हो, काव्य में रोएं हंसेंगे, काव्य गाली लाएंगे, शहर कवियों का हमारा खूब कविता गाएंगे। और देखिए क्या होगा कि मीटिंगें साहब की सारी पद्य में होने लगेंगी, जनसभाएं गीत वाली काव्य रस बोने लगेंगी, और मस्त चमचे काव्य में इस गान खूब सुनाएंगे, शहर कवियों का हमारा खूब कविता गाएंगे। और देखिए पड़ोस में ही टाइगर रिजर्व है थोड़ी दूर पे, कि अगर कवियों को वहाँ ले जाके अगर शेर शायरी करा दी जाए शेरों के मुकाबले, तो क्या होगा? जब ज़्यादा कवि होंगे तो यही होगा। यहाँ भी जगह कम पड़ जाएगी, जंगल ही जाना पड़ेगा। देखिए शेर असली जब दहाड़े जंगलों के बीच में, शेर गजलों के पढ़ेंगे जंगलों के बीच में, और डरे ना कवि तो वहाँ हम कार्यक्रम करवाएंगे, शहर कवियों का हमारा खूब कविता गाएंगे। और देखिए एक स्कूल में हम लोग यहाँ पे हैं आर्ष पाठशाला में, मैंने भी यहाँ हाई स्कूल की परीक्षा दी थी, पढ़ा तो नहीं था। तब देखिए क्या होगा, जब कवियों का शहर होगा तो एक और चीज़ आएगी नई, कि विषय स्कूली सभी कविता में ही पढ़वाएंगे, काव्य की प्रतियोगिता हम नित्य ही करवाएंगे, गणित के सब फार्मूले हाइकू में लाएंगे, शहर कवियों का हमारा खूब कविता गाएंगे। और देखिए क्या होगा, फिर तो सभी लोग कविता गाएंगे, जब सभी नागरिक, संदीप खंडेलवाल जी हमारे पहले से ही सीटी बजा रहे हैं, कविता नहीं लेकिन सीटी उनकी प्रसिद्ध है पूर्णपुर में, जैसे पीलीभीत की बांसुरी। अब देखिए कि क्या होगा कि नागरिक जितने सभी को काव्य कहना आएगा, नागरिक जितने सभी को काव्य कहना आएगा, और हर कवि उत्साह से कवि कर्म भी सिखलाएगा। गौर साहब कह रहे थे क्लास लगाएंगे, वही चीज़ है कि हर कवि उत्साह से कवि कर्म भी सिखलाएगा। नागरिक कविता पढ़ें कवितालियाँ फटका चटकाएंगे, नागरिक कविता पढ़ें कवितालियाँ चटकाएंगे, शहर कवियों का हमारा खूब कविता गाएंगे, पौध कवियों की नई हम शीघ्र लेकर आएंगे, शहर कवियों का हमारा खूब कविता गाएंगे। धन्यवाद।